नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विदिशा की ग्राम पंचायत धनवास में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ी राशि निकाली जा रही है। आरोप है कि करीब 70 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया, जबकि धरातल पर कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो, ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास हो, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, युवाओं को रोजगार देने समेत कई काम धरातल पर साकार हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत कई तरह के जमीनी काम करने की कोशिश भी हो रही है। ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव के लिए तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी संचालित की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों को सरकार बड़ा फंड जारी करती है, जिससे गांवों में विकास कार्य हो और ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी सरकारी योजनाओं के नाम पर जारी लाखों के रुपयों को हजम करने की फिराक में रहते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विदिशा की ग्राम पंचायत धनवास में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है और 70 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या विदिशा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है? क्या ग्राम पंचायत धनवास में सरकारी योजनाओं में धांधली हो रही है? 70 लाख के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर विदिशा की उस ग्राम पंचायत धनवास का रास्ता पकड़ा, जहां से सारा फर्जीवाड़ा हो रहा था। पता पूछते पूछते हम लटेरी जनपद की ग्राम पंचायत धनवास पहुँचे। आज हम आपको दिखाएंगे विदिशा जिले की ग्राम पंचायत धनवास, जहां पर ग्रामीणों ने शिकायत की कि 70 लाख से ज्यादा घोटाला इस ग्राम पंचायत में किया गया है। जब इसकी पड़ताल करने के लिए हम गांव पहुंचे तो गांव वालों ने जो दृश्य दिखाए वो आज आपको भी दिखाएंगे। तो देखिए आज हमारी ये खास पड़ताल। ग्राउंड पर पहुंचकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फर्जीवाड़े की असलियत उन लोगों से समझने की कोशिश की जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमने सीधे ग्रामीणों से बात की, उनके आरोप सुने, उनकी शिकायतों की लिस्ट बनाई। हमारी रिसर्च टीम के लिए भी ये जानना जरूरी था कि घोटाले का खेल कहां-कहां तक फैला हुआ है, किन योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। जब हमने सारी जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से अपने सामने रखा तो तस्वीरें कुछ हद तक साफ होने लगी। ग्राम पंचायत के ऑफिस के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए। गांव वालों के मुताबिक ये ऑफिस खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में रोड बनाने का दावा किया गया। रिकॉर्ड में जिस सड़क का जिक्र है उसकी हालत जर्जर है। खेत तालाब योजना के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत है। मुक्ति धाम की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। मनरेगा योजना के नाम पर भी बड़ी धांधली के आरोप लगे। कागजों पर विकास कार्य दिखाकर बड़ी राशि निकालने के भी आरोप है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने शिकायतों और आरोपों की पूरी फेहरिस्त थी। ग्राउंड पर इन आरोपों का सच देखना, समझना और परखना बाकी था। हम गांव की गलियों में निकले, यहाँ की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। हम हैरान रह गए। विकास कार्य के नाम पर 70 लाख से ज्यादा की राशि खर्च करने का दावा हमें हकीकत से मेल खाता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा कोई विकास का काम यहाँ नजर नहीं आया जिसमें इतनी बड़ी राशि खर्च की गई हो। आप खुद देख सकते हैं, सड़कें जर्जर हैं। पंचायत भवन की हालत तो खस्ता हो चुकी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब धनवास गांव में पहुंची तो हमने यहाँ के पंचायत भवन कार्यालय के विकास कार्यों की हकीकत की पड़ताल शुरू की। ग्राम पंचायत कार्यालय की हालत क्या है,
इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। ये भवन चारों ओर से बड़ी बड़ी घास और झाड़ से घिरा हुआ है। भवन की हालत जर्जर है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, पंचायत भवन के जिन कमरों में जनहित के काम होने चाहिए, उसमें जानवरों को खिलाने वाला भूसा भरा हुआ है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत धनवास का ई कक्ष है और इसकी हालत आप जो देख सकते हैं वो किस तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। ये 2-3 साल पहले बनाई हुई बिल्डिंग थी। अब इसमें जो गौशाला के जो गाय है उनके पशुओं के रखने का भूसा उसमें रखा हुआ है। इसकी हालत आप देख सकते हैं, कमरे की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से। लगातार इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज स्टेट पर, जिस तरह से पूरे बिल्डिंग की खंडरनुमा हालत हो चुकी है। और लगातार गांव वाले अब ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से शासन की जो राशि का दुरुपयोग हुआ है उसकी वसूली ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से की जाए। ये पीछे जो ताला लटका हुआ है इसके अंदर भूसा रखा हुआ है। और अब ये जो बिल्डिंग है जिसमें ई कक्ष के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दी जानी थी, जो शासकीय पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों को जो शासन की योजनाएं होती हैं वो दी जानी थी, लेकिन अब ये भूसा रखने के काम में ये बिल्डिंग आ रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस पंचायत भवन में खर्च की गई राशि का ब्यौरा निकाला गया तो हमें ये जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत के भवन के नाम पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए। कार्यालय के निर्माण और इसकी मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। कार्यालय के फर्नीचर के नाम पर भी भारी भरकम बिल बनाया गया। फर्जी बिल बनाकर सरपंच और पंचायत सचिव ने सरकारी राशि निकाल ली। ग्राम पंचायत धनवास में घोटाले का ये एक मामला नहीं था। हमें जानकारी मिली कि इस ग्राम पंचायत के तहत 3 गांव आते हैं और तीनों ही गांवों में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी लूट खसोट की गई है। पंचायत भवन की हालत देखने के बाद जब हम धनवास ग्राम पंचायत के मामखेड़ी पहुँचे तो हमें यहाँ पर लोगों ने बताया कि सड़क बनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इस सड़क की हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। जब हमारी टीम की ओर से इस सड़क की गुणवत्ता की जांच की गई तो बहुत ही घटिया और खराब मटेरियल से सड़क निर्माण का सच भी सामने आ गया। धनवास ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब जब हम इस गांव में पहुंचे तो यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इसमें जो रेत जो उपयोग की जा रही है वो जो आप साफ देख सकते हैं कि ये जो रेत है वो इसमें सड़क बनाने के काम में उपयोग में ला जा रहा है। वो पूरी मिट्टी है जो कि कहीं से भी इंजीनियरिंग की दृष्टि से आप इसको उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से लगातार इस पंचायत में जगह जगह अलग अलग जगह जो कार्य किए गए हैं उनमें कई प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है और लगातार ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि इन सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर सरपंच और सचिव से उसकी वसूली की जाए। लेकिन जो अभी तक पूरा निकलकर सामने आया है उसमें कई ऐसे काम हमारे मौके पर मिले हैं जिनमें लापरवाही देखी गई है। हमने जब यहाँ पर मौजूद ग्रामीणों से बात की तो हमें बताया गया कि करीब 5 साल पहले सड़क का निर्माण किया गया था। कुछ दिन पहले दोबारा सड़क पर कंक्रीट डालकर निर्माण शुरू हुआ। घटिया मटेरियल डालकर सड़क निर्माण के नाम पर खानापूर्ति की गई। सड़क मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब ग्रामीणों से बात की गई तो हमें बताया गया कि ग्राम स्वराज पोर्टल पर इस सड़क के बारे में देखा जा सकता है, जिसके खर्च का ब्यौरा भी इसमें दिया गया है। लेकिन कितनी राशि जमीन पर खर्च हुई और कितनी जेब में गई, ये एक पहेली बन गई है जिसे सुलझाने की कोशिश गांव का हर सजग नागरिक कर रहा है। समस्या है साहब के देखो, बिल्कुल घटिया तरीके का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है, कोई अच्छे से काम नहीं किया जा रहा। और जहाँ पे सीसी रोड की जरूरत है वहाँ पे नहीं डाली जा रही और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ डाली जा रही है। वो पंचायत में और क्या नल जल योजना भी बंद पड़ी हुई है। पंचायत से जो भी सुविधा मिलती है लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा है। परेशानी ये है साहब कि रोड कल से चालू हुआ है और इसमें पूरे जो भट्टे की है रेत, ये मिट्टी मिल रही है पूरी पूरी, आप देखा जाए। और जिसके पैसे कब निकाले कोई पता नहीं है जगहों को। पहली बात तो हाँ। लापरवाही है। लापरवाही एक है कि मशीन भी यहाँ की चालू, जो मशीन है वो भी बंद पड़ी है, बाकी मोटर कोई पता नहीं है कहाँ है वो। और जहाँ मतलब तालाब बने, जहाँ तालाब नहीं बांधे, कोई नाली नहीं खुदी, कछु नहीं है।
राशि निकल गई, काम नहीं हुए। हाँ, कुछ नहीं हुआ काम। हाँ, कोई काम नहीं। हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो हमें यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत धनवास में मुक्ति धाम की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाकर राशि निकाली गई है, जबकि मुक्ति धाम के चारों ओर घास उग रही है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर हर शख्स कुछ वक्त के लिए ठिठक जाता है, ठहर जाता है, अपने कर्मों का हिसाब करने लगता है। लेकिन गांव वालों को अफसोस इस बात का है कि मुक्ति धाम के नाम पर भी लूट खसोट की गई। और काय राशि निकाली? जैसे फर्नीचर खरीदना और साफ सफाई के नाम से, कई शांति धाम के मरम्मत के नाम से, ये खर्ची लगा। तो कुछ काम हुआ है? ये कोई काम नहीं, कुछ भी काम मौके पर कोई काम नहीं हुआ। इसकी हमारी पड़ताल के दौरान धनवास पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर सी लगती चली गई। लोगों की माने तो सरकारी राशि के खर्च के नाम पर बड़ा गबन किया जा रहा है। अगले दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम गांव में तालाब की तलाश में निकल पड़ी। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां नक्शे में तालाब बताया गया था, तो पूरी टीम किसी भूल भुलैया में फंसी नजर आई। चारों तरफ खेत तो था लेकिन तालाब गायब था। ग्रामीणों से जब हमने इस बारे में बात की तो हमें बताया गया कि ये जमीन निजी रकबा है, जिसे सार्वजनिक भूमि दिखाकर तालाब निर्माण की कागजी खानापूर्ति की गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को तालाब का नया ठिकाना बताया गया। हम आगे बढ़े और दूसरे खेतों पर पहुंचे। हमें खेत पर तालाब का निर्माण नजर आया, लेकिन हमें ये पता चला कि ये तालाब भी सार्वजनिक जमीन पर नहीं है, किसी की निजी जमीन पर बनाया गया है। हमें बताया गया कि इस तालाब के नाम पर करीब 1,70,000 की सरकारी राशि ग्राम पंचायत की ओर से निकाली जा चुकी है। ग्राम पंचायत धनवास में जब हम पहुंचे तो जहां पर हमें एक किसान मिले जिन्होंने बताया कि उनकी निजी जमीन पर कार्य करने के बाद 1,70,000 की राशि लगभग सरपंच और सचिव के द्वारा निकाल ली गई, जब उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका और कौन से गांव रहते हैं आप? मेरा नाम सईद है, मैं माम खेड़ी रहता हूँ। क्या मामला है आपके गांव ये खेत में तालाब बनाया है? खेत में तालाब हम नहीं बनवाया, उनने नहीं बनवाया। हमने कई साहब इसके हमें कुछ पैसे मिल जाए तो उन्होंने हमें नहीं दिए, वही निकाल कर खा पी गए। 1,70,000 निकाल लिए उन्होंने। तो क्या बोला था पहले आपसे? हमसे ये बोला था कि इसकी राशि तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए हमने ये तालाब बनवाया था। अच्छा, हाँ, आपकी निजी जमीन है ये? निजी जमीन है मेरी। अभी आप फसल बो रहे हैं? फसल बो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए आप जिस तरह से यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया है, उसमें एकदम साफ स्पष्ट हो रहा है कि जहां जहां पर भी सचिव और सरपंच के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो गुणवत्ताहीन है, उनमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है और कई जगह तो ऐसे हैं कि हितग्राही को पता भी नहीं और उनके नाम से राशि निकल गई है। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि इस ग्राम पंचायत में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अब आपको ले चलते हैं दूसरी जगह। हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा था। हम तमाम दावों की पड़ताल कर रहे थे और सच को सामने ला रहे थे। आगे बढ़कर हम अमृत सरोवर तालाब के पास पहुँचे। केंद्र सरकार का संकल्प था कि अमृत सरोवर तालाब लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा, लेकिन धनवास में अमृत सरोवर तालाब के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। ग्राम पंचायत धनवास अंतर्गत एक अमृत सरोवर तालाब बनाया गया था। जो पीछे मेरे आप तालाब देख रहे हैं, ऐसी योजना थी कि 20 लाख रुपए का ये तालाब जो बनेगा उसमें लगभग 100 मीटर लंबी जो था, जो वेस्टवेयर का काम होना था, ये जो सामने जो कार्य था वो लगभग 100 मीटर का था, लेकिन वहां पर भी कोई ज्यादा काम हुआ नहीं। वहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मंशा थी कि जहां पर भी अमृत सरोवर तालाब बनाएंगे वहां पर एक शहीदों की स्मृति में एक ये बनाया जाएगा। जिस तरह से ये स्थल है, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक दिन समय पर अपने मातृभूमि के लिए, आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनके लिए यहाँ पर तिरंगा फहराने की भी एक योजना थी, जिसके लिए यहाँ पर एक तिरंगे के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन देखिए आप किस तरह से भ्रष्टाचार को जो अंजाम दिया गया है धनवास में, वो साफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लगातार जितने भी कार्य हमने दिखाए, पंचायत भवन से लेके मामखेड़ी गांव तक जो भी कार्य दिखाए गए हैं वो सभी में पूरे भ्रष्टाचार एकदम
साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो मंशा थी शासन की कि यहाँ पर तिरंगा लगाकर ये जो पूरा तालाब है वो भरा रहेगा और एक तिरंगा फहरता रहेगा, गांव में लोगों को एक दर्शनीय स्थल की तरह नजारा रहेगा, लेकिन वो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और पूरे विदिशा जिले में अगर अमृत सरोवर की बात करें तो इसी तरह से कहीं ना कहीं कोई नाले के ऊपर तो कहीं किसी पुराने गड्ढे में अमृत सरोवरों को निर्माण कराया है। ये धनवास के अंदर हमने जो अमृत सरोवर दिखाया उसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही की गई और भ्रष्टाचार किया गया। पूरे धनवास में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, जिस तरह से ग्रामीणों ने जिला स्तर पर पहुंचकर ज्ञापन दिया था, हमने इसकी जमीन पर पहुंचकर पड़ताल की तो इसमें साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारी भ्रष्टाचार इस पंचायत में किया गया है। जब हमने अमृत सरोवर तालाब में खर्च की गई राशि का ब्यौरा निकाला तो हम हैरान रह गए। अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में करीब 20 लाख रुपए खर्च करने का दावा किया गया। फर्जी बिल बनाकर अमृत सरोवर तालाब निर्माण की राशि निकाली गई। पंचायत में सार्वजनिक गेबियन चेक डैम के नाम पर भी लाखों का फर्जीवाड़ा हुआ। पंचायत में करीब 5 चेक डैम बनाए जाने थे, लेकिन एक ही बनाया गया। हमारी पड़ताल में जब हम चेक डैम के पास पहुंचे तो यहाँ पर हमें दिखा कि कुछ पत्थर और जाली डालकर घटिया निर्माण किया गया है। जब हमने इसके बारे में ग्रामीणों से बात की तो हमें बताया गया कि अमृत सरोवर तालाब और चेक डैम के नाम पर भी सरपंच और सचिव ने बड़ी राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। भाई साहब, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये सार्वजनिक ग्रेवियन चेक डैम है और ये जितेंद्र राजपूत के खेत के पास के नाम से बनाया गया है। इसमें लगभग 96,000 की राशि निकाली गई है। मौके पर नाम मात्र के 1-2 ट्राली पत्थर डले हैं और 40-50 फीट जाली लग रही है। पंचायत में ऐसे कितने बने हुए हैं? ये पंचायत में लगभग 4-5 बने हैं, मतलब 4-5 के नाम से राशि निकाली गई है, लेकिन मौके पे एक जेई दिख रहा है, स्ट्रक्चर मात्र। शिकायत हुई इसकी? हाँ, इसकी शिकायत करी है, जो भी हम जो शिकायत करके आए। फिर क्या हुआ? जांच चल रही है? हाँ, जांच का आश्वासन दिए गए, अभी जांच कर रहे हैं। ग्राम पंचायत धनवास में भ्रष्टाचार का ये खेल सिर्फ निर्माण कार्यों तक ही सीमित नहीं था। हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर मनरेगा के तहत ग्रामीणों को दी जाने वाली सैलरी, दिव्यांगों बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन के नाम पर भी घोटाले को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली कि 2022-25 के बीच 5वें राज्य वित्त आयोग मद से 20 लाख रुपए निकाले गए। मनरेगा मद से करीब 35 लाख रुपए निकाले गए। गांव की शांतिबाई मोंगिया दिव्यांग है और उन्हें पेंशन मिलती है। उनके बैंक खाते में 95 दिन की मनरेगा मजदूरी के रुपए डाले गए। उन्हें 20,900 रुपए की मजदूरी मनरेगा के तहत दी गई। वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को भी मजदूर बताकर राशि जमा कराई गई। गेंदा खेड़ुआ को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन उन्हें मजदूर बताकर 98 दिन की मजदूरी 21,600 रुपए दी गई। काशी गुर्जर को भी वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन उनके खाते में 90 दिन की मजदूरी 19,800 रुपए डाले गए। अन्य पेंशनधारियों के खाते में भी मजदूरी के पैसे डाले गए। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई दस्तावेजों को जुटाया गया तो हमने देखा कि इसका ब्यौरा ग्राम पंचायत धनवास के पोर्टल पर भी मौजूद है। हमें ये पता चला कि इस मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर से जन सुनवाई में शिकायत भी की, क्योंकि उनको दिव्यांग भत्ता मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है। इस घपले का मकसद क्या है, पंचायत कर्मियों की नियत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत धनवास की बिल्डिंग है, जो कि आप इसकी हालत देखकर ही समझ सकते हैं कि किस स्थिति में है। ये जो पंचायत है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के वो निर्णय लिए जाते हैं जिससे ग्राम पंचायत में विकास हो सके, ग्राम में काम हो सके, और यहाँ पर वो योजनाएं बनाई जाती हैं जिसके चलते शासन के द्वारा मिलने वाली राशि का सदुपयोग हो और गांव वालों तक वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। लेकिन स्थिति आपको बयां कर रही है कि इसकी हालत जो है वो बहुत ही खराब है। हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कारण था कि उनको जिला मुख्यालय तक जाना पड़ा और क्या कारण है, क्या असुविधा है, क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानियां हैं। हमारे साथ में सबसे पहले जितेंद्र जी धाकड़ है। जितेंद्र जी, बताइए क्या समस्या है यहाँ पर?
ग्राम पंचायत धनवास में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई निर्माण कार्य हो नहीं रहा, फर्जी राशि निकाली जा रही है और अब सरपंच अपने परिवार और अपने घर का विकास कर। बाकी ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण, भवन निर्माण, नाली निर्माण ये काम तो हो नहीं रहे और छोटे पैसे निकाले जा रहे हैं। आपने जो शिकायत की जिला मुख्य, कितने घोटाला है और किस बात को शिकायत को लेकर आप कलेक्टर के पास आए? ये लगभग 15वां वित्त, 14वां वित्त और 5वां वित्त, मनरेगा और इन सभी मद को मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए की राशि निकाली गई है, जो कि मौके पर काम नहीं किए गए। किसी प्रकार का कोई काम? कोई काम नहीं है। जी, पंचायत भवन के नाम पर कितनी राशि निकाली? पंचायत भवन के नाम पर अभी मरम्मत में 49-50 हजार रुपए निकाले गए हैं और इस पे पंचायत भवन में और भी रुपए निकाले गए हैं, जैसे कार्यालय में कंप्यूटर खरीदना, फर्नीचर खरीदना, कम से कम 2 लाख रुपए ये निकाले गए और कार्यालय व्यय के नाम पर आए दिन हर महीने लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए निकाले जा रहे हैं, जो कि राशि लगभग 20 लाख तो कार्यालय व्यय के नाम पे निकाली गई है। तो क्या लगता है इस पर शासन की आप बार-बार शिकायत कर रहे हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? शिकायत लगभग अभी हमने 15 रोज पहले की है और हमें सिर्फ जांच का आश्वासन दिया गया है, अभी तक जांच नहीं हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या लगता है आपको कितना घोटाला हुआ है और कौन-कौन से जो काम हैं जो नहीं हुए गाँव में? घोटाला काम तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर जमीनी स्तर पर और घोटाला ही होता है कागजों में। ये आज तक यहाँ पर इतना कौन-कौन से घोटाले हुए हैं? कार्यालय व्यय के नाम से, हाँ। ऐसे अपने शांति धाम के नाम से हुए हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ। देखिए जिस तरह से बातें कही जा रही हैं और भी लोग हैं, तो भाई साहब आप बताइए कि किस तरह का क्या घोटाला हुआ, क्या कारण है? आप विदिशा गए शिकायत करने और क्या चल रहा है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत की स्थिति जो दिखा रही सर आप, जो स्थिति है, पैसे निकाल निकाल के मजे कर रहे हैं। किसने किया घोटाला? सरपंच, सेक्रेटरी। कौन-कौन सी लापरवाहियां हैं? गांव वालों को कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और कौन-कौन से रोड डेवलप नहीं हुए? क्या कारण है? किस आपने जो पत्र दिया था बहुत सारी चीजें थी उसमें। रोड तो ये कहीं नहीं हो, कोई सी सुविधा नहीं हो पंचायत भर में नहीं। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोगों का कहना है कि अमृत सरोवर, ग्रेवल रोड, कंक्रीट रोड, तमाम उन प्रकार के जो काम किए गए हैं वो कागजों में कर लिए गए हैं और धरातल पर अगर हम बात करें तो मौके पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। वहीं कार्यालय व्यय के नाम पर भी मोटी रकम निकाली गई है, जिसके चलते अब ग्रामीण काफी दिनों से परेशान है और अब वो लगातार शासन के ऑफिस से ऑफिस शिकायती पत्र लेकर घूम रहे हैं। आने वाले समय में इस पूरे ग्राम पंचायत के घोटाले पर क्या कार्रवाई होगी, इसको देखने के लिए आगे भी हम दूसरी पंचायतों की पड़ताल करते रहेंगे। जब इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो हमें बताया गया कि जिला पंचायत सीओ ने दल बनाकर पंचायत के विकास कार्यों की जांच कराने का आश्वासन दिया है। तो अवगत करना चाहेंगे कि लास्ट मंगलवार को मैं लीव पे था, बट अभी आपके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि ये कोई शिकायत आई थी जिसमें काफ़ी भ्रष्टाचार आप लोगों ने आवेदन में बताया है, तो उसको निश्चित रूप से जांच में लेके और जो भी अनियमितताएं अगर आती है तो नियमानुसार उसमें हमारी पड़ताल के दौरान हमें ग्रामीणों ने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत धनवास में विकास कार्यों के लिए आए लाखों रुपयों की बंदरबाट हो गई और हैरानी की बात तो ये है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हर बार अधिकारी रटा रटाया जवाब देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। इन मामलों की अब तक कोई जांच नहीं की गई है, वहीं अधिकारी कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी हमारे पास शुक्रवार को हमारे पास धनवास के कुछ लोग आए थे ग्रामीण, उन्होंने शिकायत की हुई है कि जो धनवास पंचायत है वहाँ पर कुछ फर्जी काम किए गए हैं, फर्जी बिल लगाए गए हैं, अपने संबंधित सगे संबंधियों को अकाउंट में बिल दिए गए हैं, उनकी जांच कराने की मांग की गई थी, जिसको मैंने एक दल बना दिया है। तहसीलदार, सीओ, जनपद पंचायत और जनपद के जो इंजीनियर हैं, इन तीनों लोगों का एक ग्रुप बनाया है और उनसे हमने एक हफ्ते के अंदर
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया है। कार्रवाई तो तब की जाती है जब जांच में अपन को मिलता है कुछ गलतियां, भ्रष्टाचार या कुछ अनियमितताएं मिलती हैं, और जहां से हमारे पास जांच के लिए आएगा वहां हम जांच करवा के फिर उनके संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को उनके खिलाफ में प्रतिवेदन पेश किया जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी कमीशन सभी को। जाहिर है कि जब फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। जब उस जिले की ये हालत है कि जहां पर सरेआम मनरेगा का भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम नगर पालिका का एक वीडियो जारी हुआ है परसों, वहाँ नगर पालिका का उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है कि इतना कमीशन देना चाहिए, इतना। ये न केवल विदिशा का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का यही मनरेगा का हाल है। आज उसका नीचे भारतीय जनता पार्टी के लोग उस योजना का गरीब लोगों के नाम लिखकर गरीब लोगों की राशियों को अपने खातों में डलवाकर उन पे भ्रष्टाचार कर रहा है। न केवल विदिशा बल्कि ये पूरे मध्य प्रदेश में बहुत जोर शोर से चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर चाहे कोई सरपंच हो, सचिव हो या अन्य भी कोई अधिकारी हो, अगर आम जनता के मिलने वाली राशि में कोई भी घपला घोटाला करेगा उन पर कार्रवाई होगी। इस मामले के संज्ञान में आते ही सरकार द्वारा जांच करवाई जा रही है। जो भी जिम्मेदार होंगे उनको पद से हटाने की कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा और साथ ही अगर आरोप प्रमाणित हो जाएंगे तो वसूली भी की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक विदिशा जिले के ग्राम पंचायत धनवास की कुल आबादी करीब 1300 है। कागजों में तो यहाँ पर विकास की गंगा बहने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर है। फिलहाल मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखना होगा इस मामले में कब एक्शन होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। आप भी ऐसी कोई शिकायत हम तक पहुँचा सकते हैं। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। डिंडोरी जिला मुख्यालय के पशु चिकित्सालय में उस समय पर हड़कंप मच गया जब इलाज के लिए आए एक पालतू कुत्ते ने अचानक से वहां पर मौजूद दूसरे डॉग्स पर और उनके